अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर हम ले लें तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन। इसके अलावा हम इक्वेशन को ये भी कह सकते हैं टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों एक्सप्रेशन, एक और ये दो एक्सप्रेशन को हमने बराबर किया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, इक्वेशन है। इसके साथ साथ कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो एक्सप्रेशन हुई और दोनों क्या हुई, बराबर, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी इक्वेशन है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये बराबर है, दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हुई, इक्वेशन हुई। सही। अच्छा, लेकिन हमें इक्वेशन तो पता चल गया इक्वेशन होती क्या है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है, एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव इन्वॉल्व, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि dy/dx इज इक्वल्स टू 0, इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, तो ये क्या हुई, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, दो एक्सप्रेशन बराबर हुई और इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसमें क्या मतलब हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन में यही देखना है कि कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, वो इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। सबसे पहले हमने दो टाइप होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। और इसमें पार्शियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इक्वेशन लें dx प्लस y इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ ये लें हम dy ओवर dx dy ओवर dz प्लस dy ओवर dt। ठीक है। हमने क्या कहा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें सिर्फ क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसमें मोर देन वन, 2 और 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्शियल इक्वेशन है। और इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और ऑर्डिनरी में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ऑर्डर निकालते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री देखते हैं। ठीक है। ऑर्डर में हमें क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए, हाईएस्ट
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि जैसे अगर हम लें dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, हमने क्या कहा है, हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए। डेरिवेटिव तो ये भी है, डेरिवेटिव ये भी है, लेकिन हमने क्या कहा है, हाईएस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों में हाईएस्ट ये होगा, तो क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका हुआ, इसका हुआ। तो हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर इसकी आगे ये भी होता डी क्यूब ओवर वाई, अगर ये होता तो हम इसको हाईएस्ट करते, इसको नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 और इसकी क्या थी 3। तो हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 3। अगर ये नहीं होता तो इसका ऑर्डर क्या होता 2, क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सेम यही इक्वेशन हमने इसके लिए ली। हमने क्या कहा था, डिग्री, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें क्या होगा, होल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि ये तो है डेरिवेटिव दोनों, अगर हाईएस्ट कौन सा है, हमें पता है कि ये हाईएस्ट है, तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी होल पावर देखूं तो इसकी होल पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री क्या हुई 1। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर इसके ऊपर पावर में 2 लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं 5 पावर दे दूँ तो आप कहेंगे कि ये तो 4 है, ये तो 2 है और यहाँ पे क्या है 5, तो आप कहेंगे नहीं ये होना चाहिए ना, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है, होल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए ना। तो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा डेरिवेटिव है, ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर है ना, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री, ये नहीं कहलाएगी। चाहे इसके ऊपर मैं 10 क्यों लगा दूँ, 10 भी होगा तब भी मैं इसको ये नहीं कहूँगी, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, चाहे इसकी पावर 1 भी हो और यहाँ पे 10 हो, मैं इसको लूँगी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। सही है, हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए डेरिवेटिव का।